हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का कि आपकी जॉब के बाद क्या ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी और आपका वर्क कल्चर कैसा है। ये देखिए, मेरे फ्रेंड्स हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2016 में सिलेक्टेड। उन्होंने अपना खुद का वर्क एक्सपीरियंस क्वेरा वगैरह पे भी दिया, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वर्क कल्चर कैसा है। अगर आपकी ड्रीम जॉब है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप अदर एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि ये कोई भी आपकी ड्रीम जॉब नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ आर ओ। चलिए, इसका क्या है सच्चाई, क्या है वर्क कल्चर, कैसी है जॉब, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में देखिए, सबसे पहले है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में देखिए, आपको आर ओ तो दिया रहेगा कि आर ओ की पोस्ट है, लेकिन जब डिपार्टमेंटल नेम इसका यूज किया जाता है वो यूडीए और एलडीए यूज किया, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क के नाम में जाना जाता है, रूप में जाना जाता है वहाँ पर जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे। जैसे आरओ को कोई भी फाइल आनी है तो बोला जाएगा कि यूडीएम दे आओ, यानी अपर डिवीजन क्लर्क वाले जो भी डिपार्टमेंट है उसमें दे आइए। और एआरओ के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क ही प्रोनाउंस किया जाता है वहाँ पर। तो ये वर्क इज क्लर्कियल है, पूरी तरह से क्लर्कियल वर्क है, लेकिन आपको कुछ मिनिमम डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल पावर नहीं है, पावर ऑफकोर्स दिया जाता है, क्योंकि सारा काम आप क्लर्क का करेंगे तो जो लोग एलडीए यूडीए होते हैं वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे। तो आपको कुछ पावर्स ज़रूर दिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं फंक्शन का। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जितना भी फंक्शन होता है वो आर ओ ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के सुपरविजन में आर ओ जितना भी काम होता है वो लोग करते हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन आर ओ जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो भी काम किया उनमें सेक्शन ऑफिसर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं या उनको गाइड करते हैं। सुपरविजन का नाम है, वो कुछ भी सब्सटीट्यूट आपके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं आपके वर्क के अंदर। तो बस केवल कहते हैं कि आपका डेली रूटीन फॉरवर्ड करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपका नोट्स और रिपोर्ट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं विद साइन। तो इतना काम था आपका सेक्शन ऑफिसर का होता है, आपके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में होता है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डिपार्टमेंट कितना होता है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ का जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे जॉब, तो वहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपका प्रेफरेंस नहीं होता है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहेंगे, वो बाद में होता है, कुछ दिन के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती में क्या होता है, आपको सेक्शन डिपार्टमेंट मतलब दिए जाएंगे। एक होता है नॉन जुडिशियल सेक्शन और एक होता है जुडिशियल सेक्शन। तो देखिए, जितना भी मेल कैंडिडेट होते हैं उनको लगभग जुडिशियल सेक्शन ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेक्टिक थोड़ा सा ये जॉब है और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए मेल कैंडिडेट को स्पेशली जुडिशियल सेक्शन ही दिया जाता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको नॉन जुडिशियल सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम जॉब है, यानी कि आपका टाइम फिक्स होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर देखते हैं जुडिशियल नॉन जुडिशियल सेक्शन में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, तो देखिए अकाउंट्स आता है, रिक्रूटमेंट आता है, इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट और स्टेशनरी डिपार्टमेंट आते हैं नॉन जुडिशियल सेक्शन में। जबकि वहीं पे जुडिशियल सेक्शन में देखते हैं तो स्पेशल अपील आता है, कंटेम्प्ट आता है, एफ.ओ. आता है, बेल आता है, रिट आता है, ये सारे आते हैं आपके जुडिशियल सेक्शन में। तो देखिए, जुडिशियल सेक्शन में भले ही आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट आपको क्या करती है, एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, थोड़ा सा पावर भी आपको ज़्यादा दिया जाता है एज ए नॉन जुडिशियल सेक्शन। तो यहाँ पर एक आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो असिस्टेंट्स क्या करता है, समन नोटिस और जितनी भी प्लेसिंग होता है कि जैसे कोई भी फाइल कोर्ट में पहुँचाना है तो टाइमली वो क्या करता है, पहुँचाता है। ये असिस्टेंट का काम होता है। ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको, अगर आप जुडिशियल सेक्शन में हैं तो। उसके बाद लेकिन नॉन जुडिशियल सेक्शन क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, क्लर्कियल होता है, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन पावर नहीं दिया जाता है। जैसे उसमें क्या करेंगे आप, या तो सैलरी के बारे में बात करेंगे, या तो ट्रांसफ़र की रिलेटेड फाइल बनाएंगे, या तो पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगर डिपार्टमेंटल बात करेंगे तो जो जुडिशियल वाले होते हैं वो लगभग मतलब अच्छा खासा उनका ऊपरी इनकम हो जाता है। नॉन जुडिशियल वाले में भी होता है, खासतौर से ट्रांसफ़र वाले मैटर में, और बाकी आपको अदर इनकम या ऊपरी इनकम कहें तो नहीं मिल पाता है। तो आपका लेकिन ये है कि नॉन जुडिशियल बहुत ही कॉमनली जॉब है, आप ठीक ठाक कर सकते हैं अगर आपको ऊपरी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉन जुडिशियल जो जुडिशियल होता है थोड़ा सा प्रेशराइज जॉब है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम है। इलाहाबाद कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है तो उसमें रिसोर्सेज ऑलवेज कम ही होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है।
देखते हैं उसके बाद है कि आपका जॉब का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुडिशियल साइड, मैंने कि जुडिशियल साइड में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका जुडिशियल सेक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह इतना कम है कि खुद का साइबर कैफ़े उनको खोलना पड़ा, और जिससे क्या करते हैं आधा से काम वहीं से करते हैं। सरकारी चीज़ें तो बहुत कम है, यानी कि एक सिस्टम है, सिस्टम ही ख़राब रहता है, कभी साइबर कैफ़े, कभी कंप्यूटर ही हैंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अदर अगर आपका गवर्नमेंटेड जॉब है, जो भी पावर प्रेस्टीज मिलती है यहाँ पर नहीं मिलती है आपको, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जॉब है अदर गवर्नमेंटेड जॉब के बारे में कहूँ। अब देखिए, सबसे हमने जो भी बात की थी वर्क कल्चर के बारे में, तो वर्क कल्चर के बारे में देख लेते हैं कैसा है वर्क कल्चर वहाँ का। देखिए कि जुडिशल सेक्शन में है, तो उन्होंने अपने जुडिशल सेक्शन के बारे में ही लिखा है कि जो भी वर्क कल्चर है वो नॉट करेजियस है, यानी कि आपको इनकरेज नहीं करेगा कि आपको अदर चीज़ें मिलना है, अदर चीज़ें करना, वही सेम डेली अगर एक ही रूटीन आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है। कोई भी जॉब हो, कोई भी काम हो, तो वहाँ पर नहीं। तो आपका जुडिशल सेक्शन की बात उन्होंने बताया है कि वहाँ पर रिसोर्सेज कम है, ऑफिस स्पेस कम है, पियोन्स वही एक दो मिलते हैं आपको, अब कंप्यूटर्स भी लिमिटेड है। लेकिन प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डेली प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होती है। जैसे कोई भी जीरा होनी है तो उसके लिए फ़ाइल तैयार करना ही है आपको, और फाइल तैयार करने के आपको रिसोर्सेज नहीं देखा जाएगा कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया था कि क्या ख़राब हो गया था। आपको फ़ाइल देनी है तो कोर्ट में प्रोवाइड करना, वो भी 10 बजे से पहले। तो एक काम होता है कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना होता है, एक फ़ाइल मेंटेन करना पड़ता है और उसको कोर्ट के तक पहुंचाना पड़ता है। ये था आपका वर्क कल्चर के बारे में। अब देखिए आपकी ट्रेनिंग के बारे में कि जैसे आप ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे, ट्रेनिंग क्या होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए 1-2 महीने के लिए ट्रेनिंग होगी। आप जैसे ही फर्स्ट डे जाएंगे, उन्होंने बताया था कि वो भी जब पहले दिन गए अभी तक वैसा ही सिनेरियो, जो भी नए आते हैं स्टूडेंट 18 वाले में भी जो लोग गए उनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो आप पहले ही दिन जाएंगे तो आपको कोई अदर सीट नहीं प्रोवाइड किया, कोई स्पेशल नहीं फील कराया जाएगा। आपको गिवन एक सीट का, यानी कि एक ऐसी तरह से केबिन बना होगा, उसमें एक सीट होगी, उसमें क्या किया जाएगा, उस सीट का चार्ज आपको दे दिया जाएगा। उस सीट का चार्ज दे दिया कि इस सीट पर इतने सारे काम हैं, आपको सीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग की कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा कि आप जाते ही आपको कोई ट्रेनिंग दिया जाएगा या कोई बताएगा कि ये काम ऐसे करना है। तो आपको बस केवल एक सीट का, एक केबिन का चार्ज दे दिया जाएगा, आपको काम करना स्टार्ट कर देना होगा। तो देखिए बहुत ही स्कैरी, क्योंकि आप पहले ही जाके कोई काम को नहीं समझ सकते हैं, स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है कि कुछ भी गलत होता है। आपने कभी टाइप ही नहीं किया वो चीज़, मान लीजिए कोई अपील है आपने कभी टाइप नहीं किया है, या कोई जीरा की फाइल आपने कभी टाइप नहीं किया, उसको टाइप करना पड़ जाए अचानक से, कोई आपके आगे प्रोवाइड कर दे, तो ये थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन जुडिशियल सेक्शन में क्या होता है कि स्पेशली इंक्वायरी सेटअप है, वहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं कि मेरी नई ज्वाइनिंग है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी, तो आप मुझे बता दें, तो बता देते हैं आप। या तो आपके पर्सनालिटी पर भी निर्भर करता है कि आप मतलब सबसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो आप अगल बगल पूछ सकते हैं कि काम मुझे नहीं आता है, आप प्लीज़ बता दीजिए, तो लोग बता देंगे आपको। उसके बाद देखते हैं आपका वर्क कल्चर हो गया, तो वर्क कल्चर बिल्कुल ही मतलब कुछ दिनों के बाद आपका बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक ही रूटीन होती इस वजह से। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, बिल्कुल भी ट्रेनिंग आपकी नो ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने, जाते ही आपको चार्ज संभाल लेना है, यानी कि आपको डायरेक्टली काम ही करना है ज्वाइनिंग के बाद। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें गुड थिंग क्या है, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट में नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जैसे कि देखिए उसमें एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जो भी आप आर ओ की तैयारी करते हैं, और तो आपका जैसे ही 5 साल पूरा होता है, जैसे 5 साल पर सेक्शन ऑफिसर में पोस्टिंग, देखिए प्रमोशन इस बार लेट कर रहे हैं, इस बार नहीं, हर बार वो प्रमोशन आपका जल्दी सेक्शन ऑफिसर पर करते ही नहीं। कम से कम 7 से 10 साल लेने लग गए हैं, तो 7 से 10 साल के बाद ही आप सेक्शन ऑफिसर बन पाते हैं, जो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कम हेक्टिक है आर ओ की अपेक्षा। क्योंकि आर ओ में आप मतलब आपको काम मतलब ज़्यादा होता है एज अ सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पर देखिए 5 साल के बाद आप क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, अगर इसको आप क्रैक कर सकते हैं तो आप लेवल 10 पे पर जा सकते हैं, यानी कि आपकी 7600 ग्रेड पे की जॉब हो जाएगी अगर आप इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं आर ओ रहते हुए। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत मतलब आसान होता है, ये भी थोड़ा हार्ड ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद है देखिए आपका ग्रेड पे अच्छा है, किसी भी मतलब ग्रेड पे तो आपने देखा ही है कि इसका ग्रेड पे का भी मैंने बनाया है वीडियो, तो आपने देखा है कि ग्रेड पे इसका अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता है, आप एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में एक ही केबिन पर काम कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है, अपना का केबिन इधर उधर कर सकते हैं, वो तो थोड़ा अलग बात है। लेकिन आपका
अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहीं पर रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। या तो आपने कहा लखनऊ पीठ में हुआ है तो आप लखनऊ में सेटल हो सकते हैं। तो ये आपका अच्छी चीज़ें हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि अदर जॉब में क्या होता है, ट्रांसफ़र वाला सबसे हेक्टिक चीज़ होता है, क्योंकि बार बार आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और इस सारी चीज़ें। और अदर इसका अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी रियल प्रेशर नहीं है। यानी कि अदर जॉब जैसे आप IAS PCS बनते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिशियंस का भी और सिविल सोसाइटी आपसे क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन हो जाता है लोगों का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आपका किसी भी पॉलिटिशियन का दबाव नहीं, कोई ऊपरी दबाव नहीं। आप आराम से काम करिए जो आपका काम है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, कामली जॉब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी है, जिनके पास सचमुच बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, महत्वाकांक्षी हैं, लाइफ में कुछ अदर गोल करना चाहते हैं या उनको डेली टास्क चाहिए, तो उनके लिए जॉब बिल्कुल भी ड्रीम जॉब नहीं है। उन्होंने भी बताया था कि उनके लिए बिल्कुल भी ड्रीम जॉब, अगर मान लीजिए आप IAS PCS का ही सपना आप तक देखे हैं लेकिन किसी भी कारण RO का दे दिए हैं, अगर उसमें आपका हो भी जाता है तो ये आपकी बिल्कुल भी ड्रीम जॉब नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि देखिए अदर जीव जैसे आप IAS PCS मिलते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है, आपको हर फिंगर आप चार्ज मिलता है, रियल वर्क केप्ट मोटिवेटेड, ऐसा वर्क मिलता है जो आपको ऑलवेज क्या करता है कि मोटिवेटेड करता है। आपको पावर मिलते हैं, पावर आपके हाथ में, वो आप किसी को सस्पेंड कर सकते हैं एट द मोमेंट। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो आपका बिल्कुल भी मतलब कि एक तरह से आपको इनकरेजियस जॉब रहती है, आपको करेजमेंट है, ये सारी चीज़ें, ना पावर मिलता है, ना प्रेस्टीज मिलती है, ना आपको रियल वर्क मिलता है जिससे आप मोटिवेटेड हो सकें। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन नहीं मिलेगा, ये आपका जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा आपका सेम रूटीन पे काम होता है। तो इस थोड़ा सा ये आपका ड्रॉबैक है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उनके लिए, जो उनके लिए लगता है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर आप सोचते हैं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी प्रीफरेंस में नहीं लेना चाहिए, जिनको लगता है कि वो अदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा ही सोचते हों, लेकिन ऐसा ही है। आपको वहाँ पर कोई भी, मैंने पहले भी जो गाड़ी बंगला वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, आवास मिलता है लेकिन उसके भी पैसे आपके सैलरी से 60,000 सैलरी होती, इन हैंड सैलरी आपका है RO का 60,000। 60,000 में 5,000 8,000 आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा अगर आप आवास लेते हैं सरकारी आवास। तो गाड़ी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कोई भी पियून, कोई भी एक्स्ट्रा असिस्टेंट आपको नहीं दिया जाता अगर जुडिशल सेक्शन को छोड़ दें। बस जुडिशल सेक्शन में जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको, वो क्या करता है, उसी टाइम तक रहता है, वर्क के टाइम ही रहता है। आपके घर पर कोई भी पियून, खाना बनाने वाला, ऐसा कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती इस सैलरी के अलावा। हाँ, लेकिन आपका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपको क्या करना है, कि आपको 9 बजे से क्या करना है, 9:30 से 4:30 तक आपको काम करना है, आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए लास्टली एक गैजेटेड ऑफिसर ज़रूर है पोस्ट, लेकिन एक क्लर्क है, जस्ट अ क्लर्क पोस्ट है। लेकिन आप जैसे इस टाइम इतनी सारी बेरोज़गारी, कोई भी जॉब मिल जाए तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। और आई होप जितने लोगों ने भी दिया है, हम चाहते हैं कि लगभग लोगों का सिलेक्शन हो, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनकी टाइपिंग 100% हो गई है, वो भी पॉजिटिव रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अफवाहों पर ध्यान ना दें कि लोग कह रहे हैं कि सारी सीटें बिक गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीटें में हो सकता है, हम मान सकते हैं, लेकिन सारी सीटें नहीं बिकती हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपका ज़रूर रिजल्ट आएगा, भी पॉजिटिव रहें, और रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा आपका फरवरी 2nd वीक तक। उसके बाद देखिए जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा ये जॉब अच्छी है, स्पेशली एज ए टीचर के बाद देखा जाए तो ये जॉब अच्छी है, क्योंकि पावर भी आपके हाथ में ठीक ठाक रहते हैं। क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी बनने के बाद, RO बनने के बाद अगर कोई भी सुनता है तो आप उसको बताएंगे कि हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, कोई आपका वर्क नहीं पूछने आता है कि आप क्लर्क का जॉब कर रहे हैं कि कौन सा काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं अरे समीक्षा अधिकारी हैं। तो ये चीज़ें हैं अच्छी फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल को ऑलवेज क्या होता है, नॉन जुडिशियल पोस्ट ही सेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या करें कि वो फ्री रह सकें। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, सारी छुट्टियां मिलती हैं। समर वैकेशन मिलता है, आपका विंटर वैकेशन मिलता है, यानी कि जैसे स्कूल डे में छुट्टियां मिलती थी वैसे सारी छुट्टियां यहाँ पर मिलती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। होली का मिलता है, दीपावली का, समर, विंटर वैकेशन, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, फीमेल्स के लिए भी अच्छी हैं। जैसे वहाँ पर मैटरनिटी लीव मिलता है, आप अपने हिसाब से भी छुट्टी ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है।
और यही था वर्क कल्चर और सारी चीज़ें हमने बता दी। देखिए दोस्तों, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। लोगों ने कमेंट किया है कि आपको कुछ नहीं आता है, तो जी दोस्तों, किसी को कुछ नहीं आता है। सबको कुछ चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है। एनटीए वाला मैंने जो वीडियो बनाया, किसी ने कमेंट किया था कि एनटीए आपको बताया है क्या? तो जी एनटीए जो भी है उसका जो भी सिलेक्शन यानी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसमें कुछ हैं हमारे जानने वाले जो मेरे खुद रिलेटिव से ये बात बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि वो मेरे रिलेटिव हैं। उनके बात के आधार पे जो भी बात आपको बतानी चाहिए उससे रिलेटिव मैंने बात बताई है। और जो एकदम डिपार्टमेंटल न्यूज़ है मैं उसको ओपन नहीं कर सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मोटिवेटेड रहें। और जो भी कमेंट करें और डीमोटिवेशन वाला कमेंट ना करें। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप स्किप करके चले जाइए या डिसलाइक कर दीजिए, वो ठीक है। आप ऐसे वीडियो करते हैं तो अभी यही कोई बात बड़ा यूट्यूबर कहता है तो आप आसानी से मान लेते हैं, या तो आप पेट्रियार्कल सोच के मारे हुए हैं कि कोई लड़की अगर बोले तो गलत बात ही बोले, उसको कुछ नहीं आता है, बस केवल वीडियो बना दे रही है। तो ऐसा नहीं है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।